जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, ये मैट्रिक्स की क्लास है और मैट्रिक्स में हम लोग आज देखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें इन जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। बहुत ही सिंपल होता है और आप जानते भी होंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए 1 2 3 4 0 6 8 9 11, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को सबसे पहली बात हम लोग डिनोट करते हैं ए पावर टी से, या तो ए पावर टी लगा के डिनोट करेंगे या फिर ए के ऊपर डैश लगा देंगे ए डैश से। ठीक है, अगर कहीं ए पावर टी या ए डैश लिखा गया है तो आप समझ जाइएगा कि ये ट्रांसपोज को बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स कोई दिया है ए इक्वल टू ए, अगर इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसको लिख देंगे ए पावर टी। ठीक, या फिर आप इसे ए डैश भी लिख सकते हैं। अब इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो क्या कीजिए, जो इसके रो है ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट सेकंड रो हो जाएगा, ये आपका थर्ड रो हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो करते क्या है, ट्रांसपोज निकालते समय रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। मतलब जो आपका R1 है इसको आप C1 बना दीजिए। तो R1 ऐसे लिखा गया है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, R2 ऐसे लिखा गया है इसको ऐसे लिख दीजिए, R3 ऐसे लिखा गया है इसको ऐसे लिख दीजिए। ये आ गया आपका ट्रांसपोज। क्या करना है, रो को हम क्या करेंगे, रो को हम कॉलम में और कॉलम को क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट कर देते हैं। रो को हम कॉलम बनाएंगे और कॉलम को क्या करेंगे, रो बना देंगे। यही हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 4 8, इसमें कॉलम फर्स्ट था, फर्स्ट कॉलम था। इसमें देखिए 1 4 8, इसमें क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गया। इसमें क्या था, फर्स्ट कॉलम था, इसमें क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गया। 2 0 9 इसमें सेकंड कॉलम था, इसमें आप देखें तो सेकंड रो बन गया। 3 6 11 इसमें थर्ड कॉलम था, इसमें आप देखें तो थर्ड रो बन गया। ठीक, ऐसे ही 1 2 3 आपका इसमें क्या था, फर्स्ट रो था, इसमें फर्स्ट कॉलम बन गया। 4 0 6 इसमें सेकंड रो था, इसमें आपका सेकंड कॉलम बन गया। 8 9 11 इसमें थर्ड रो था, इसमें आपका थर्ड कॉलम बन गया। तो बस कुछ नहीं करना है, कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा उसके रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए, वही आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, अगर इस मैट्रिक्स का आर्डर है m क्रॉस n, क्या है, m क्रॉस n, तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जिसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसके ट्रांसपोज में आपको कुछ नहीं करना है। इसका आर्डर जो है ना वो उल्टा हो जाता है। मैट्रिक्स का आर्डर m क्रॉस n था तो ट्रांसपोज का आर्डर क्या होगा, n क्रॉस m हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका आर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या करोगे, रो को कॉलम बना दोगे। तो 1 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दीजिए 1 2 3। 4 5 6 रो है, इसको कॉलम बना दीजिए 4 5 6। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब इसका अगर आप आर्डर चेक करेंगे तो इसमें 1 2 3 3 पंक्तियां हैं और एक और दो स्तंभ हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपकी गिवन मैट्रिक्स थी उसका आर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3 था, और जो आपका ट्रांसपोज है वो कितना है, 3 क्रॉस 2 है। तो इसका आर्डर क्या करो, आप फिलिप कर दो, आर्डर को उल्टा करोगे तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुई ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बात। आई होप समझ गए होंगे, इसमें कुछ था ही नहीं। रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, मतलब आर्डर चेंज कर दो, आपका मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसका आपने ट्रांसपोज निकाल रखा है और इसका फिर से आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो क्या कर दूंगा 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, रो को कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसका फिर से आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ए डैश का डैश निकालेंगे तो इसको फिर से आप क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3 2 4 आ जाएगा और आप देख सकते हैं ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने एक बार उल्टा किया, ये हो गया, फिर से एक बार उल्टा किया, फिर से करेंगे तो फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को 2 बार घुमाओगे तो पहले अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगी। ये फर्स्ट था। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, दोनों को आपने जोड़ रखा है और जोड़ने के बाद आपने क्या किया ट्रांसपोज कर दिया इसका, तो आपको ये इक्वल मिलेगा ए डैश बी डैश के, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स ये हो गया आपका, एक मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं 0 2 4 6, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब आपने जोड़ दिया इन दोनों को तो 1 को 0 में जोड़ोगे 1 आएगा, 2 को 2 में जोड़ोगे 4 आएगा, 3 को 4 में जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 को 6 में जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ए प्लस बी पावर डैश का लगा दीजिए, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो 1 4 ऐसे हो जाएगा, 7 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब ये तो हमने निकाल लिया, अगर ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं तो ए का डैश निकालोगे, ए का डैश निकालो तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा, और बी का डैश निकालोगे, बी का डैश निकालोगे क्या आएगा 0 2 4 6, ठीक। तो यहाँ पर आपने ए प्लस बी का डैश निकाल रखा है पहले ही, ठीक है। अब अगर हम ए डैश और बी डैश को जोड़ें तो हमें यही मिलना चाहिए। तो देखो 1 में 0 को ऐड करोगे 1 आ जाएगा, 3 में 4 को ऐड करोगे 7 आएगा, 2 में 2 को ऐड करोगे 4 आएगा, एंड 4 में 6 को ऐड करोगे 10 आएगा। इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी लिखी गई है दोनों तरफ से क्या है इक्विवेलेंट है। चाहे आप ए में बी जोड़ के फिर ट्रांसपोज निकालिए, चाहे ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर बी का ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को जोड़ लीजिए तब भी आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि आप उसके पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो क्या होता है, इसके कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मैट्रिक्स ऐसे आ जाती है के ए डैश। बात आई समझ में भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, हो गया। अब इसका क्या करो, इसका आप ट्रांसपोज निकाल लो, इसका आप क्या करो ट्रांसपोज निकाल लो। तो जब आप 2a का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ गया 2 4 6 8, ये आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 2 3 4, यही तो आएगा। अब इसमें आप क्या करो, के से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। आप मिला लीजिए, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो चाहे हम किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ए में बी का मल्टीप्लाई कर लिया, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो ये इक्वल आता है बी डैश ए डैश के। किसके इक्वल आएगा, बी डैश एंड ए डैश के। पहले आप ए में बी का मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, या फिर ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और बी डैश में ए डैश का मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश नहीं होगा, उल्टा खुलता पीछे से खुलेगा, बी डैश एंड ए डैश, ठीक है। आप चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं, एक आपके पास ए है, एक आप और बी ले लीजिए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर बी डैश ए डैश निकालेंगे, दोनों तरफ से आंसर आपका इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताऊंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका आप डैश लेते हैं तो वापस आपको वही मिल जाएगा। चलो देख ही लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। देखो मान लेते हैं ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स इस प्रकार दी जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो और 1 हो, 1 1 लिखा है ना डायगोनल में, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे, इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लो ध्यान से, अगर इसका आप डैश निकालते हो
तो ये रो है, इसको कॉलम बनाओगे तो 1 0 0 करोगे, इसको कॉलम बनाओगे 1 0 1 0 करोगे, इसको कॉलम बनाओगे 0 0 1 करोगे, तो वापस घूम के आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आई डैश का निकालोगे ट्रांसपोज तो आई ही मिलेगा। जैसे ये 1 है, 1 को घुमा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को अगर हम घुमा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले ऐसा था, इसको घुमा देंगे फिर भी वैसा ही दिखेगा। ठीक, तो ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे। तो दोस्तों बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। कॉन्जुगेट समझ रहे होंगे आप, कॉन्जुगेट हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो उसमें आता है, यानी जब तक आयोटा की बात नहीं होगी तब तक हम लोग कॉन्जुगेट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी कॉन्जुगेट आप वहीं पर निकालते हैं जहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादातर आयोटा आता है। अगर आयोटा नहीं आएगा तो मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो भाई, कॉन्जुगेट निकालते समय हम ए के ऊपर क्या लगाएंगे, एक डंडी खींचेंगे, इसको बार बोलते हैं, तो ए बार लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसमें एलिमेंट है 1 1 + 2 आई मतलब आयोटा, 8 - 4 आयोटा एंड 10। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं तो ऊपर बार लगा देंगे, ए बार हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आयोटा के सामने का साइन चेंज कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, ये हो जाएगा 8 + 4 आयोटा एंड ये हो गया 10। दिस इज योर कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। आपके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या है, ये कॉन्जुगेट है। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि उसमें आयोटा है क्या। अगर उसके अंदर आयोटा है तो आयोटा के सामने का साइन केवल चेंज कर दीजिए, आपके मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकल गया। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया ए = सिंपली लिखा गया है 1 2 4 6 मान लो। ठीक है, ये लिखा गया है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं तो इसके मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके एलिमेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है वही होगी। मतलब इफ़ ए इज़ रियल मैट्रिक्स देन ए बार = क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दी जाए उसके अंदर रियल नंबर्स लिखे जाएं तो उसका कॉन्जुगेट वही मैट्रिक्स होता है। कॉन्जुगेट हम तब निकालते हैं जब आयोटा आता है। अगर आयोटा अंदर है मैट्रिक्स के तो आप क्या करेंगे, आयोटा के सामने का साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो आई है, ये 2i है, ये 4i है, ये 10i है। ठीक है, -10i कर देते हैं। ठीक, इसका आप अगर कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं तो i के सामने का साइन चेंज कर दीजिए, -i हो जाएगा, ये -2i हो जाएगा, ये -4i हो जाएगा, ये +10i हो जाएगा। यही आपके मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी आयोटा वाला नंबर नहीं है, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो उसका कॉन्जुगेट वही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्जुगेट के बारे में बात। आइए इस पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आपने कॉन्जुगेट निकाल रखा है, फिर से उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ए = मान लेते हैं आयोटा 4 माइनस आयोटा +2 एंड मान लेते हैं कि 4 आयोटा है। इसका आपने कॉन्जुगेट निकाला तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये 4 रहेगा, ये प्लस आयोटा +2 हो जाएगा, ये -4 आयोटा हो गया। ठीक है, फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे आप, फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, ये माइनस आयोटा +2 हो जाएगा और ये +4 आयोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, आपके पास अगर दो मैट्रिक्स दी गई हैं ए एंड बी, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इनका आप क्या निकालिए, कॉन्जुगेट निकालिए, तो ये इक्वल आता है कॉन्जुगेट ए प्लस कॉन्जुगेट बी के। मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स अगर आपको दी जाएँ, चाहे आप उनको पहले जोड़ के फिर कॉन्जुगेट निकालें या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के जोड़ लीजिए, दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, यानी सेम आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मान लेते हैं कि कोई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है अल्फ़ा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक मैट्रिक्स आपके पास ए, अगर आपने अल्फ़ा का ए में मल्टीप्लाई किया और उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया तो ये इक्वल आता है अल्फ़ा ए कॉन्जुगेट के। मतलब ये है कि आपके पास, यही मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दी गई थी, पहले आप इसमें मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2a, 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2i, ये हो गया 4 2 × 8,
ये हो गया -2i, ये +4 हो गया और ये 8i हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका आप निकाल लीजिए कांजुगेट, तो आपने इसका कांजुगेट निकाल लिया तो ये आ जाएगा -2i, ये हो गया 8, ये +2 आयोटा +4 और ये हो गया -8 आयोटा, ठीक है ना। तो क्या आएगा माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा +2 है ना, और -4 आयोटा, ये हो गया। अब इसमें आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा -2 आयोटा 8, 2 आयोटा +4 और ये आ गया -8 आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आई हैं, चाहे आप 2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ ए निकालो या 2a का कॉन्जुगेट निकालो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया फिर कॉन्जुगेट निकाला तो ये इक्वल आता है ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के। ध्यान रखिएगा ए बी का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। मतलब यह है कि चाहे ए में बी का पहले गुणा कर लो फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, या फिर ए का कॉन्जुगेट निकाल के उसमें बी के कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, तभी दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। अगर ट्रांसपोज की बात होती तो ये उल्टा खुलता, पहले बी आता फिर ए आता, लेकिन कॉन्जुगेट में आगे से खुलता है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, इसको आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हमने ट्रांसपोज को अलग देख लिया, कॉन्जुगेट को अलग देख लिया, अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। ट्रांसपोज भी निकालेंगे, कॉन्जुगेट भी निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। आप देख सकते हैं पहले आप ट्रांसपोज निकालेंगे फिर आप कॉन्जुगेट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक। इसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं या तो ए स्टार से डिनोट करते हैं या फिर कहीं कहीं पर ए थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों नोटेशन आप ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं कि आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दी गई 1 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा एंड मान लीजिए कि आपको दिया गया 4 आयोटा, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स दी गई है। सबसे पहले आप क्या करें उसका ट्रांसपोज निकालें। उसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज ए डैश हो जाएगा। आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो अब इसके रो को क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे, तो 1 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा एंड 4 आयोटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप ले लीजिए क्या कॉन्जुगेट, तो ए डैश का आपको निकालना है क्या कॉन्जुगेट निकालना है, तो निकाल लीजिए कॉन्जुगेट। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के सामने का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1 - 3 आयोटा, ये हो गया -2 आयोटा, ये हो गया -4 आयोटा, ठीक है। यही होता है आपका ए स्टार या ए थीटा, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या करो ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद क्या करो उसका कॉन्जुगेट ले लो, वही होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले ट्रांसपोज निकालो फिर कॉन्जुगेट निकालो, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है ना, ऐसा भी आप निकाल सकते हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले क्या करो पहले कॉन्जुगेट निकाल लो, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। चलो पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो ए डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 - 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा एंड -4 आयोटा, हो गया। अब इसका आप ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज कर लो। जब आप ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा 1 - 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा एंड -4 आयोटा। आप देख सकते हैं इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों इक्वल आया है। इसका मतलब कि जो आपका ए स्टार होता है वो ए डैश का कॉन्जुगेट निकालो या फिर कॉन्जुगेट का डैश निकालो, दोनों तरफ से क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले चाहे आप ट्रांसपोज निकालो फिर कॉन्जुगेट निकालो, चाहे कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, दोनों तरफ से इक्वल आता है और इसे हम लोग ए स्टार या ए थीटा से डिनोट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जहाँ भी कॉन्जुगेट की बात आएगी ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स के अंदर आयोटा मिलेगा आपको, अगर आयोटा में नहीं मिलता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है उसके कॉन्जुगेट पर, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके कॉन्जुगेट पर, ओके। चलिए अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम लोग, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको पहली प्रॉपर्टी जो देखनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसके आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिए और फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया,
तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो, ए को कोई मैट्रिक्स मान लो, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालोगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को आपने जोड़ रखा है और इसका आपने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो ये इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। मतलब ये है कि चाहे ए और बी को पहले जोड़ के फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालिए, या फिर पहले ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, फिर जोड़ दो, दोनों तरफ से ये आंसर सेम आता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसका आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो ये इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। आप चाहो तो एग्जांपल लेके देख सकते हो, चाहे आप पहले मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल के के से मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, ए में बी का मल्टीप्लाई किया फिर उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिए, तो ये इक्वल आता है बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उसका आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाले हैं, तो वो इक्वल आता है बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ध्यान रखिएगा पीछे से भी खुलता है, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की जो आपको ध्यान में रखनी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से और लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।